ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपावतमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम् ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्री सादि गौर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय नमः हरे कृष्ण। तो आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम हम फिर से भगवत गीता के साथ शुरू कर रहे हैं बिकॉज बहुत सारे डेविएशंस आ गए थे बीच में। रामनवमी थी, फिर हनुमान जी की पूर्णिमा, फिर उसके बाद नरसिंह चतुर्दशी, तो अलग अलग डेविएशंस लिए। बट आज हम थर्ड चैप्टर जो है भगवत गीता का वो आज पूरा करेंगे और नेक्स्ट सैटरडे से हम फोर्थ चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, सो आई स्टार्ट इमिजिएटली विद द पीपीटी। तो तीसरे चैप्टर में बेसिकली भगवान जो है, अगर हम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कराना सेट, सो अगर हम इसमें देखेंगे, स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? यस, पीपीटी विजिबल है सबको? यस माता जी। सो कॉन्कर लस्ट बाय अवेकनिंग लव। अगेन दिस इज इन द सेम थीम जो हम पहले भी एक बार ले चुके हैं। अगर आपको याद है, एक क्लास हमने लिया था जहाँ पे हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार एक हायर टेस्ट डेवलप, वंस वी डेवलप अ हायर टेस्ट। एक एग्जांपल ऐसा लिया था कि समझो हम ट्रेन से जा रहे हैं और ट्रेन से जाते वक्त 2 दिन का सफर है बिकॉज मायापुर जाना है। सो ट्रेन में सफर करते करते हम सफर कर रहे लिटरली, बिकॉज जो भी खाना हम पैक करके लाए थे घर से वो सब सूख चुका है। रोटी पूरी सूख गई है, चावल एकदम गल से गए हैं पूरे, सब्जी भी क्वाइट कोल्ड, एंड खाया नहीं जा रहा। बट वी हैव नो अदर ऑप्शन, इसके लिए हम जैसे तैसे उस पे निभा रहे हैं। बट समझो एक स्टेशन पे कोई डिवोटी चढ़ते हैं एंड दे सी कंठीमाला है और कहते हैं अरे हरि बोल, मेरे पास गरम गरम महाप्रसाद है, सो प्लीज बहुत सारा है तो आप शेयर कीजिए। हम में से कितने लोग वो रूखी सूखी रोटी खाएंगे या फिर सब्जी खाएंगे? नन ऑफ अस। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे कुछ तो एक हायर चीज हमें मिल रही है, वी आर गेटिंग सम हायर टेस्ट। सो एग्जैक्टली हमारी यहाँ पर परिस्थिति ये है कि भौतिक जगत में आकर हम इस भौतिक जगत में आए इसके लिए बिकॉज एक एंजॉयमेंट की टेंडेंसी थी। भगवान को देखकर मन में एक ऐसी ईर्ष्या जागृत हुई थी कि ये अगर यू नो इफ ही इज एंजॉइंग, व्हाई नॉट मी? आई ऑल्सो वॉन्ट टू कंट्रोल। कृष्णा कहते हैं कि आई एम द सुप्रीम कंट्रोलर, प्रोप्राइटर एंड एंजॉयर, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर। ठीक है, सभी लोगों का ईश्वर जो है वो मैं हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। लेकिन हम क्यों सोच रहे हैं, हम क्या सोच रहे थे, मुझे भी इनके जैसा ही करना है। दासवत दासत्व से उठकर मुझे स्वामित्व का भाव चाहिए। ये सोचने के वजह से हुआ ऐसे कि इस भौतिक जगत में कृष्णा सेड ओके यू वांट टू कंट्रोल, चलो भौतिक जगत में आ जाओ। जैसे कि अगर एक बच्चा है, वो पिताजी के पास जिद करता है कि मुझे गाड़ी चलानी है, पिताजी जब भी कार चलाते रहेंगे तो चाइल्ड विल ऑल्सो इंसिस्ट मुझे गाड़ी चलानी है, गाड़ी चलानी है। और उसके हाथ में गाड़ी नहीं दे सकते क्योंकि एक्सीडेंट हो जाए ऑब्वियसली। तो पिताजी क्या करते हैं, उसको किधर अम्यूजमेंट पार्क में लेकर जाते हैं, वहां पे जो डैशिंग कार होता है ना उसमें बिठा देते हैं, या फिर मेरी गो राउंड चलाओ, जितना चाहिए उतना चलाओ। इनिशियली बच्चा बहुत खुश होता है बिकॉज इच्छा पूरी हो रही है। बट धीरे 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 यू नो द चाइल्ड गेट्स फ्रस्ट्रेटेड, भूख लगने लगती है, या फिर किसी ना किसी ने इतने ठोकर मारे वो डैशिंग कार में कि अभी बच्चा पक गया कि नहीं मुझे और डैशिंग कार नहीं चाहिए, मुझे वापस जाना है। दैट इज व्हेन द चाइल्ड विल क्राई आउट कि पप्पा मुझे वापस ले लो, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, बस हो गया, मुझे और गाड़ी नहीं चला। तो सेम हमारी परिस्थिति है कि भगवान ने एक भौतिक जगत बनाया, हमारा डैशिंग कार है, एंड यहाँ पे हमको डाल दिया कि चलो खाओ ठोकर खाओ।
तुमको ही इच्छा दी। सो कृष्णा हैज नॉट क्रिएटेड दिस मटेरियल वर्ल्ड बिकॉज कृष्णा लाइक्स टू टॉर्चर अस। भौतिक जगत इसके लिए बनाया गया है क्योंकि हमारी इच्छा थी एंजॉय करने। ठीक है। तो हुआ ये है कि हमें लोअर, हम हर एक चीज में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कभी ऐसे लगता है कि चलो आंखों से अगर कोई अच्छी मूवी देख लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे शायद, अगर हम कानों से कुछ अच्छा म्यूजिक सुन लेंगे तो शायद सुखी हो जाएंगे, या फिर अगर हम कुछ टेस्टी खाना खाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। बराबर। सो पांचों इंद्रिया जो है हर तरफ से हमें खींच रही है। सो ऑल ऑफ दिस इज कैटेगराइज्ड इनटू लस्ट। लस्ट का मतलब, अगेन लस्ट का मतलब ये नहीं है कि ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन होना, सिर्फ इसे ही लस्ट नहीं कहते। वो लस्ट का सबसे प्रोमिनेंट फीचर है। ठीक है। आउट ऑफ ऑल द डिजायर्स, मतलब सी लस्ट इज बेसिकली द डिजायर टू सेटिस्फाई एनी सेंस, चाहे वो आंख हो, नाक हो, कान हो, जिह्वा हो या त्वचा हो, उसे लस्ट कहेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट लस्ट का जो फीचर है वो सेक्सुअल अट्रैक्शन, इसके लिए उसको सिनोनिमस कहा गया है। ठीक है। तो ये जो तुच्छ चीजें हैं, उनसे अगर हमें ऊपर उठना है तो क्या करना होगा, एक हायर टेस्ट डेवलप करने। इनिशियली नहीं आएगा ये टेस्ट, धीरे 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 बढ़ते जाएगा। तो कैसे वो भगवान आगे समझाते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आज की शुरुआत करेंगे, जहां पे अर्जुन कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं कि अगर एक जीवात्मा की प्रकृति है, जैसे हमने क्या कहा, हम क्या कहते हैं हमेशा, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। एक जीव का मूल स्वभाव है भगवान से प्रेम कर। हमें आनंद तभी ही मिलेगा जब हम किसी ना किसी प्रकार के सेवा में लगे रहेंगे या कोई आध्यात्मिक कार्य करें। तो इतना सब मालूम होकर भी, नॉलेज सब है, पता सब कुछ है कि भक्ति करनी है, इसी में आनंद है, लेकिन एक मोबाइल में शॉर्ट्स का कुछ नोटिफिकेशन इतना आ तो गया, है। कुछ मूवी अच्छी दिख गई, इतना तो है। इमीडिएटली हमारा ध्यान वहां पे चला जाएगा और हम कब टाइम वेस्ट करेंगे उसके पीछे ये हमें पता भी नहीं चलेगा। करेक्ट। वी नो कि हमारा टाइम वेस्ट होने वाला है अगर हमने मोबाइल, मोबाइल में टाइम इन्वेस्ट किया। बट इतना सब मालूम रहकर भी हम फिर भी उसकी तरफ ही चले जाते हैं, कहीं जाने या अनजाने। सो व्हाई डज दिस हैपन, ये देखो यहाँ पर अर्जुन कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, अनिच्छन अपि वार्ष्णेय। वो कृष्ण से कह रहे हैं कि हे कृष्णा, इच्छा न होने के बावजूद भी बलादिव नियोजित नियोजित, कि ऐसे एज इफ कोई जबरदस्ती पाप कर्म की तरफ खींच रहा है उस व्यक्ति को। तो इच्छा न होकर भी व्यक्ति जो है वो पाप कर्म की तरफ क्यों मुड़ता है। जैसे कि अजामिल के केस में अगर हम देखेंगे, अजामिल का उदाहरण अगर लेते हैं, तो अजामिल के मन में इच्छा तो नहीं थी इनिशियली, बराबर, उसे जस्ट बाई चांस दिख गया था वो दृश्य जहां पे वो वेश्या दिख गई थी अजामिल। लेकिन फिर भी सच प्योर ब्राह्मण जिसने बचपन से, अगर हम देखने जाएंगे, भगवत भक्ति प्रैक्टिस की थी, लेकिन मन में कॉन्स्टेंटली वही दृश्य के बारे में विचार करते रहा, चर्चा करते रहा, फिर से देखता रहा, इच्छा न होने के बावजूद उस तरफ मुड़ा नहीं। विश्वामित्र मुनि, आप सोचिए, जो व्यक्ति अपना राज्य सिंहासन छोड़कर इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं, क्या उनके मन में इच्छा थी कि मेनका के पायल के आवाज सुनते ही उसकी तरफ आकर्षित हो। उनका होल एंड सोल गोल था कि मुझे ब्रह्म ऋषि बनना है। यही एक उनका गोल था। बट स्टिल देखा भी नहीं उन्होंने मेनका को, सिर्फ पायल की आवाज सुनकर विश्वामित्र मुनि भटक गए। आप सोचिए 20 साल उनके वेस्ट गए। शांतनु महाराज अगर देखने जाएंगे, शांतनु महाराज ने तो केवल गंध से सत्यवती के प्रति वो आकर्षित हो गए, और जैसे कि हम जानते हैं पूरा महाभारत ये एक रीजन के वजह से हुआ। दिस वॉज द रूट बेसिकली, अगर देखने जाएंगे कि मेरे ही पुत्र राजगद्दी पर बैठे, तो सिर्फ गंध के कारण पूरा इतना उन्होंने सैक्रिफाइस किया, ऑल्दो ही न्यू कि इसके रिपरकशंस क्या हो सकते। करेक्ट। तो अर्जुन ये पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है एग्जैक्टली, व्हाई डज दिस हैपन, और अगर हो रहा है तो सोल्यूशन क्या है इसके, हाउ कैन वन ओवरकम दिस टेंडेंसी। ठीक है। तो अब आगे भगवान क्या कह रहे हैं, सी जैसे ये अजामिल का ही देखो यहाँ पर एग्जाम्पल आ गया कि ही एक्ट्स विदाउट हेजिटेशन। इनिशियली अगर देखेंगे थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन बाद में बोलते हैं ना, बेशरम हो जाते हैं हम स्क्रोल करते बैठे कि ठीक है, एक मूवी देख ही ली, 3 घंटे अगर वेस्ट ही हो गए तो चलो और थोड़ा कुछ देख लेते हैं, और थोड़ा टाइम क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी आधा दिन वेस्ट हो जाए।
दैट इज अवर थॉट प्रोसेस, करेक्ट? तो सिमिलरली भगवान क्या कहते हैं यहाँ पे, अभी कृष्णा इज गिविंग द रूट कॉज। सी, कृष्णा जो है ना यहाँ पे शुगर कोट नहीं कर रहे, स्ट्रेट अवे कृष्णा ने रीजन दिया हुआ है, ही इज नॉट एट ऑल शुगर कोटिंग। काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव, महाशनो महापाप्मा विद्यैनम इह वैरिणम। कि हे अर्जुन, दिस इज द बिगेस्ट एनिमी, क्या तो काम और क्रोध। आपको सेकेंड चैप्टर का वर्स याद है? कृष्णा अगर आप देखेंगे ना बार बार एम्फोसाइज कर रहे हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामात, कामात क्रोधो विजायते। कृष्णा इज रिपीटेडली एम्फोसाइजिंग कि काम और क्रोध जो है वो ही पतन का कारण है। वहां पर एक कहा, और वहां पे पूरा कृष्णा ने तो सिस्टमैटिक स्टेप्स दिया क्या होने वाला है, काम से क्रोध उत्पन्न हो। सी, काम ये ऐसी डेंजरस चीज है ना, प्रॉब्लम इज अगर काम की पूर्ति करेंगे, ठीक है, अगर हम सोचेंगे कि चलो थोड़ा सा, तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल 3 घंटे का मूवी नहीं देखेंगे, यू नो दिस इज द लॉजिक। 3 घंटे का मूवी अगर देखना चाहेंगे ना, तो व्हाट विल हम लोग, फिर भी हम लोग सोचेंगे 3 घंटे वेस्ट होंगे, जाने दो नहीं करते। लेकिन वेब सीरीज 40 एक एपिसोड देख लेते, 40 ही मिनट जाएंगे। सो हमने क्या किया, वो थोड़ा सा जो काम है उसकी पूर्ति की। लेकिन क्या होता है बाय द एंड, एक एपिसोड देखा, लोभ उत्पन्न होने लगा अभी, करेक्ट? लोभ उत्पन्न होना शुरू होता है। दूसरा एपिसोड, तीसरा एपिसोड, चौथा एपिसोड, ऐसे करते करते हम पूरा सीरीज बिंज वॉच करते 10 घंटा वेस्ट। सो दिस इज द प्रॉब्लम कि अगर काम की पूर्ति करने जाएंगे तो लोभ उत्पन्न होगा। और समझो आप एपिसोड देखना शुरू कर देते हो, एकदम सस्पेंस के ऊपर आया है वो आपका एपिसोड, और तभी वाईफाई के कनेक्शन का प्रॉब्लम, काम में बाधा आ गई। ठीक है, अभी आगे के एपिसोड्स आप देख नहीं सकते, क्या होगा, क्रोध आ जाएगा, इरिटेशन शुरू होगा, अरे क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा है, मोबाइल डेटा हॉटस्पॉट ये वो, करेक्ट? सो द प्रॉब्लम विद काम इज इफ इट इज फुलफिल्ड, वो लोभ में परिवर्तित हो जाता है, और अगर वो अनफुलफिल्ड है तो क्रोध में परिवर्तित होता है। एंड ईदर वे बुद्धि का नाश होने, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहा स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, फिर वो जीव का ही नाश होगा पूरी तरह से। बराबर। रावण के केस में अगर हम देखेंगे, रावण जो था वो विद्वान था, बहुत बड़ा पंडित था रावण। सामवेद, आप सोचिए कि जब शिवजी ने रावण के हाथों को कैलाश पर्वत के नीचे दबा दिया था पूरी तरह से, तो रावण ने सामवेद के 24 वर्सेस यूज करके पूरे शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी उस समय। एंड इट इज नॉट इजी, वो बीट्स अगर आप सुनोगे शिव तांडवम का, वो इतना इजी नहीं है, इतने अच्छे से वो कंपोज कर रहे हैं, इट इज सो ब्यूटिफुल। सामवेद गाकर, सामवेद के अलग अलग, बिकॉज सामवेद इज एसोसिएटेड विद रागस, अलग अलग राग में शिव जी को गाकर उन्होंने प्रसन्न किया था रावण ने। लेकिन हुआ ये कि शूर्पणखा के केस में, जब शूर्पणखा ने ईगो को ललकारा, पहले पहले जब शूर्पणखा फर्स्ट टाइम आई रावण के पास, तो फिर रावण मारीच के पास चला था, शूर्पणखा डिस्क्राइब्स, एंड शूर्पणखा न्यू एग्जैक्टली कि क्या अटैक करना। शूर्पणखा ने पहले पहले कहा कि "ए, तुम भाई, मतलब यू नो धिक्कार है तुम्हारे ऊपर, राक्षसों के राजा होकर तुम्हारी बहन के साथ अपमान हुआ है", ऐसे वैसे कर। लेकिन रावण डाउट था कि इसने ही कुछ तो किया होगा डेफिनेटली, यू नो कुछ हुआ है। शूर्पणखा realized कि को चैलेंज भी रावण के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं, का न्यू व्हाट, ने सीता को डिस्कस करना शुरू किया, वो इतनी सुंदर है, मैं तुम्हारे लिए सीता को लाने वाली थी, लेकिन यू नो लक्ष्मण ने मुझे हरण किया, अटैक्ट हिज लस्ट बराबर। क्या उसके मन में लोभ जाग, बिकॉज रावण एक्टिंग ऑन, कि सीता को प्राप्त करना ही है कुछ भी करके। और फिर मारीच के पास गए, मारीच के पास पूरा प्लान रेडी किया, प्लान रेडी करके सीता देवी का अपहरण कर लिया। अब क्या हो रहा है, सीता देवी इज नॉट एक्सेप्ट, कुछ कह रहे तो क्रोध। आप सोचिए, एक वानर, एक हनुमान जी ने आकर पूरी लंका नैस कर, दिस वॉज इनफ टू अंडरस्टैंड कि अगर स्वयं राम आएंगे तो क्या होने वाला।
काम वासना, वो इतना में कि रैशनल थिंकिंग बिल्कुल नहीं। दिस वॉज ट्रू विथ ऑल। आप तो देखिए, को देखिए, नरसिंह चतुर्दशी अब भी हमने सेलिब्रेट की। हिरण्यकशिपु सिग्नल्स मिल रहे थे कि कुछ भी करो, प्रहलाद महाराज को का बाल तक बाका भी अगर समझ में नहीं आया, नरसिंह देव का जब दर्शन, उस समय तो कम से कम समझ में आना चाहिए। पूरे लूप होल्स मेरे कैंसल आउट हो रहे हैं यहाँ, बट फिर भी वो रैशनल थिंकिंग नहीं था उससे। सो कृष्णा इज सेइंग कि काम और क्रोध जो है क्यों होता है, ये जो है ये सबसे बड़े एनिमीज है। एंड वाई डू काम एंड क्रोध अराइज, क्यों मन में आता है? एक व्यक्ति आएगा, जीवात्मा आता है, उस समय ये काम और क्रोध जो है वो डेवलप। अब भगवान जो, एंड व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस, महाशनो महापापमा। इन दो चीजों की वजह से दो बार कृष्णा इज यूज कर रहे वर्ड अशना और पाप। बहुत घोर पाप जो है व्यक्ति बिना सोचे समझे कर दे, विध्येनम इह वैरिणम। ठीक है। तो यहाँ पे कृष्णा वाई इज ए टेलिंग की रजोगुण समुद्र, इसके ऊपर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। जीव के मन में अगर हम देखने जाएंगे, ओरिजिनली कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम है। ऑल ऑफ अस अगर हम देखेंगे तो भगवान के प्रति बहुत प्रेम है हमारे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ है, जैसे कि दूध जो होता है अपने ओरिजिनल नेचर, ठीक है। सो होता क्या है, हमारे मन में भगवान के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम। ठीक है। बट जैसे कि आप सोचिए, दूध है, दूध बहुत शुद्ध है, लेकिन उसमें अगर एक बूंद भी दही की या फिर कोई खटास गिर गई, क्या हो जाएगा? वो दूध फट जाएगा, खराब हो जाएगा पूरी तरह से। करेक्ट। कर्डल होना शुरू हो जाएगा। तो सिमिलरली हमारे मन में जो ये शुद्ध प्रेम है भगवान के प्रति, उसमें रजोगुण की खटास पड़ गई। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस वो प्रेम जो है वो काम में परिवर्तित हो। ठीक है। तो प्रेम और काम का डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन कृष्णदास कविराज गोस्वामी देते हैं चैतन्य चरिता। वो कहते हैं, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारी बोली काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरी प्रेम नाम। वो कहते हैं कि आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, हमारे खुद के जो भी सेंसेस है या फिर हमारे जो भी इंद्रिय है, उनकी तृप्ति करने के लिए हम जो कुछ भी करेंगे वो होता है काम। चाहे आजकल के जो भी रिलेशन देख लो, हस्बैंड वाइफ देखो या फिर माता पिता भी देखो, कोई भी, एवरी रिलेशन कम्स विद सम सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन। बराबर। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स, यही फंडा है आजकल। अगर आप मुझसे अच्छे से बिहेव कर रहे हो तो मैं भी आपसे अच्छे से बिहेव करूंगी, तो बहुत प्रेम होगा। बट द मोमेंट मेरे सेंस ग्रेटिफिकेशन में आपने कोई बाधा डाली, तो यू आर माई एनिमी। दैट इज काम। बराबर। मेरा प्यार व्यार सब खत्म उस मोमेंट पे, नथिंग डूइंग। बट कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरी प्रेमना, लेकिन कृष्ण के इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए हम जो कुछ कार्य करते हैं वो प्रेम। तो इसके लिए वो कहते हैं, ये कब कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी की, गोपियों के प्रेम का जब वर्णन कर। गोपियां जो है वो सजती थी, संवरती थी, कृष्णा को डांटती भी थी कितनी बार। अगर हम देखेंगे राधा रानी, अगर आप बरसाना जाओगे, बरसाना में जो सबसे उच्च स्थान माना जाता है वो है मान मंदिर। मान मंदिर अगर आप देखोगे, बरसाना के जो चार पहाड़ है, दानगढ़, भानगढ़, मानगढ़ और विलासगढ़, तो मानगढ़ जो है वो सबसे ऊंचा शिखर है। तो राधा रानी जब भी गुस्सा होती है कृष्ण पे, जब भी मान लीला करती है, तो मानगढ़ में एकदम टॉप पे जाके बैठ जाती है, सबसे ऊपर चोटी पे। ठीक है। तो अब कोई ये सोचेगा कि ओ, ये हमारे जैसा ही है, राधा रानी को भी क्रोध आ रहा है। करेक्ट। यही सोचेगा कोई। बट द थिंग इज, राधा रानी जब कृष्ण पे क्रोधित होती है, तब उनकी सखियां जब उनसे कहती है कि नहीं नहीं, आप कृष्ण से बात मत करो, ये लंपट है, नो, ये आपको ही दुख दे रहा है। तो राधा रानी क्या कहती है कि मेरे क्रोध में भी कृष्ण की ही संतुष्टि है। पूरी दुनिया जो है वो कृष्ण को पूछती है।
कोई कृष्ण से क्रोध नहीं करता, सो कृष्णा कैन नॉट एंजॉय दैट फीलिंग कि कोई उनसे गुस्सा है और फिर कृष्ण उनको मना रहे हैं। ये कृष्ण एंजॉय नहीं कर सकते, तो उनको वो आनंद देने के लिए राधा रानी उन पर क्रोधित हुई। सोचिए, राधा रानी के क्रोध में भी कृष्ण के, हमारे क्रोध में हमें क्रोध क्यों आता है? बिकॉज हमारी इंद्रिय तृप्ति में गड़बड़ हुआ है, इसके लिए हमें गुस्सा आता है। बट वेन राधा रानी शोज कि मुझे गुस्सा आया है, दैट इज बिकॉज कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती है। फिर वो उठेंगी, फिर कृष्ण जाके मनाएंगे, और उससे कुछ और होगी जिससे सबको आनंद आए। प्रेम है जहां पे कृष्ण की इंद्रियों की तृप्ति का विचार किया जाए, और हम जो करते हैं वो है काम। ठीक है, समझ में आया? काम और प्रेम में ये अंतर है। तो प्रेम जब रजोगुण के संपर्क में आता है, उस समय वो काम में परिवर्तित हो जाता है। बिकॉज रजोगुण इज समथिंग आई वॉन्ट, वॉट आई वॉन्ट, वेन आई वॉन्ट। ये जो टेंडेंसी है, ये रजोगुण की। ठीक है, सो देखिए ये वही है। लस्ट हैज इट्स ओरिजिन इन ट्रांसेंडेंस, जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं, ये वो स्टेटमेंट। ठीक है, तो फिर इस लस्ट को हम किस प्रकार, ओके यहाँ पर ये भी है, देखो, मिल्क इन कांटेक्ट विद टैमरिंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू योगर्ट। सेम एग्जांपल आ गया कि दूध में जब खटास आ गई तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो फिर हम इसे चेंज कैसे करें? हाउ डू वी डाइवर्ट दिस टेंडेंसी? तो सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। लस्ट की जितनी भी भावनाएं, जो भी हमारे मन में इच्छा हो रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर मन किया कि मुझे आज कुछ बहुत अच्छा खाना है, वांट टू ईट समथिंग टेस्टी, ये लस्ट है। करेक्ट? बिकॉज कहीं ना कहीं एक इंद्रिय को सेटिस्फाई करने का डिजायर है। तो व्हाट शुड वी डू? अगर मुझे इच्छा हो रही है, मुझे अगर भूख लगी है, मेरे मदन गोपाल को भी भूख लगी, ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू ईट समथिंग नाइस, तो चलो उनके लिए कुछ तो बनाते हैं। किधर भी आप समझो, आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं ना, तो आईज गो क्रेजी, ये दिख रहा है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। करेक्ट, सब कुछ खरीदना होता है। सो ऐसे टाइम पे हम क्या कर सकते हैं? अगर हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, आपके घर में जो डीटीज है उनके लिए कुछ तो लेकर आओ, कि देखो मैंने मेरे लिए भी खरीदा, मेरा अभी तक वो शुद्ध भाव है नहीं, बट ये आपके लिए भी एक गिफ्ट है, दिस इज समथिंग फॉर यू। तो ऐसे करते करते कृष्णा विल बी सो हैप्पी, एंड धीरे धीरे वो जो काम है ना, वो परिवर्तित होने लगे। इट विल टेक टाइम, ऐसा मत सोचो कि आज डिसाइड किया और कल एकदम शुद्ध प्रेम आ जाएगा, ऐसा नहीं। इट इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, कि हर बार हमारे मन में जो कुछ इच्छा आ रही है, उस इच्छा को लेके मैं कृष्ण के सेवा में कैसे परिवर्तित करूं। ठीक है, कुछ अच्छा स्मेल करने की अगर इच्छा है, आई वॉन्ट एरोमा थेरेपी वगैरह सब जो होता है, आई वॉन्ट टू स्मेल समथिंग रियली नाइस, अगर ये मन में डिजायर आता है, तो जाकर आपके भगवान के लिए इत्र खरीदो, अलग अलग सेंट के, सैंडलवुड का ले लो, मस्क का ले लो, एंड वो आपके भगवान के सेवा में यूज करो। क्योंकि भगवान को जब आप इत्र से स्नान कराते हो ना, अपने आप आपका नाक भी सेटिस्फाई होता है। दैट इज द बेस्ट पार्ट, कि भक्ति का सबसे अच्छा, व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट भक्ति इज, एक कबीर जी का एक दोहा है, मुझे वो दोहा याद नहीं है, बट आई रिमेम्बर द मीनिंग। वो क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति मेहंदी के पत्तों को पीसता है ना, ताकि दूसरे मेहंदी यूज कर सकते, उसके हाथ अपने आप रंग जाते, उसको अपने आप के हाथ पे अलग से मेहंदी लगाने की आवश्यकता नहीं होती। जो मेहंदी के पत्तों को पीस रहा है, उसके हाथ अपने आप ही रंग रहे। तो उसी प्रकार अगर हम भगवान के संतुष्टि के लिए कुछ कर रहे हैं, तो अपने आप हमारी इंद्रिया भी सेटिस्फाई हो रहे हैं उससे। सो हमें उसके लिए अलग से एंडेवर करने की आवश्यकता है। अभी कुछ टेस्टी खाने का मन किया, चले जाओ टेम्पल में प्रसादम के लिए, 5 कोर्स मिल मिल जाएगा आराम से। करेक्ट, और क्या चाहिए? सो देयर इज सो मच। अगर डांस करने का मन कर रहा है, चले जाओ गौर आरती के लिए कीर्तन में, डांस करके थक जाओगे, कीर्तन खत्म नहीं होगा। अभी यहाँ पे टेम्पल में 2 दिन कीर्तन मेला है, गोविंद जी के यहाँ पे, आनंद ही आनंद है अगर देखने जाएंगे। करेक्ट। सो भक्ति मार्ग एक ऐसा है जहां पर हम कर्म बंधन में ना फंसते हुए, इफ वी सी, भगवान की संतुष्टि हो रही है, हमारा शुद्धिकरण हो रहा है, और छोटा सा बाई प्रोडक्ट है कि हमारी इंद्रिय भी शांत हो रही है। सो वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स। वो जो तुच्छ चीजें हैं जो हमें आनंद देती है, उसकी तरफ जाने की हमें आवश्यकता नहीं। ठीक है, जैसे कि, एंड अगेन,
जो भी हमारे अंदर, अभी कोई कहेगा कि हमारे अंदर 6 अनर्थ है, तो इन अनर्थों से बचकर हम कैसे कर सकते हैं? कि अनर्थ जो है वो तो बहुत भारी पड़े। तो इन अनर्थों को भी हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। जैसे कि अभी लस्ट का एग्जाम्पल तो हमने अभी ही ले लिया, करेक्ट? कि जो कुछ हम चाहते हैं उसे भगवान की सेवा में बस डाइवर्ट करो। क्रोध आता है तो क्रोध कब यूज कर सकते हैं? जैसे हनुमान जी ने किया। कोई भगवान की निंदा कर रहा है, भगवान के भक्तों की निंदा कर रहा है, तब हम क्रोध को यूज यूज कर सकते हैं। रणभूमि पे अर्जुन ने क्रोध को इसी प्रकार भगवान की सेवा में लगाया। पूरी की पूरी भगवत गीता इसलिए बोली गई ताकि अर्जुन अपने विषाद को छोड़कर क्रोध को जागृत करे और उस क्रोध से युद्ध करे। और वो क्रोध कृष्ण की सेवा के लिए। तो ये क्रोध का यूज है। जैसे कि मायापुर में जब नक्सलवादी हमला करते थे, डिवोटीज गन्स लेके टेम्पल को प्रोटेक्ट करते थे उस समय। सो क्रोध को वो यूटिलाइज कर रहे हैं यहाँ पर, बिकॉज राधा माधव की रक्षा कौन करेगा? प्रभुपाद की रक्षा। बिकॉज ऐसा हुआ है कि राधा रानी की मूर्ति, प्रभुपाद की मूर्ति चुराई जा चुकी है। तो ऐसे में क्रोध की आवश्यकता है। आप सोचिए, वानर सेना जब लंका पहुंची और अगर कहते थे नहीं नहीं हम तो भक्त हैं, हम क्रोध यूज नहीं करेंगे, युद्ध कैसे करेंगे फिर? बराबर। हमारे सैनिक जो खड़े, वो अगर उन्होंने सोचा कि नहीं नहीं ठीक है, कोई भी आए हम पर आक्रमण करके चला जाए, हम कोई भक्ति नहीं कर पाएंगे। क्रोध की आवश्यकता है वहां पर। जब धर्म की रक्षा करनी हो तब क्रोध की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस समय अगर क्रोध का उपयोग हम धर्म की रक्षा के लिए करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षित। जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म करे। ठीक है? ये क्रोध हो गया। फिर आता है लोभ। लोभ को कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो चैतन्य चरितामृत में रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं कि कृष्ण भक्ति रस भाविता मति कियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम कोटि जन्म सुकृतिर न लभ्यते। कोटि कोटि जन्म की अगर आपके पास सुकृति है तो भी अगर आपके मन में एक लौल्य नहीं है, एक लोभ नहीं है भक्ति के लिए, सेवा के लिए, तो फिर आप भक्ति नहीं प्राप्त कर सकते हो। जैसे कि अगर समझो आपको बहुत भूख लगी है, ठीक है, और अगर आपको उस समय किसी कोई खिचड़ी प्रसाद भी दे देगा ना, आप खा लोगे और आप संतुष्ट हो जाओगे, आपको वो टेस्टी लगे, खिचड़ी भी। क्यों? क्योंकि भूख लगी। लेकिन अगर समझो पेट भर गया है पूरी तरह से, तो फिर कैसे आप, मतलब आपके सामने 56 भोग भी अगर रखेंगे ना, आप खा नहीं सकते क्योंकि भूख ही नहीं। बराबर। तो उसी प्रकार सेवा करने के लिए, या फिर कहते हैं ना, सेवा करने के लिए, या फिर कृष्णा के पास वी हैव टू बेग, वी हैव टू इंक्रीज दैट हंगर। वो लोभ बढ़ेगा जब हम सेवा करेंगे। सेवा करने से हरि नाम में रुचि बढ़ती है। हरि नाम में रुचि बढ़ने की वजह से हमारी साधना प्रबल होती है। साधना प्रबल होने के वजह से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भगवान की कृपा प्राप्त होने से और सेवा मिलती है, और ये साइकिल कंटिन्यू होते रहे। दिस इज लोभ। ये लोभ का ट्रांसेंडेंटल साइकिल। ठीक है, हल्दर महाराज बता रहे थे जब यहाँ पे आए थे, तब उन्होंने ये साइकिल, कि आप साधना अच्छे से, और इधर वे साधना अगर आप अच्छे से करोगे तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी। भगवान की कृपा प्राप्त होगी तो आपको सेवा मिलेगी। सेवा अगर आपको मिलेगी तो उसके वजह से और मन में एक लोभ जागृत होगा, सेवा करनी है करनी है करनी। हरि नाम में रुचि बढ़ेगी। हरि नाम में रुचि बढ़ने के वजह से साधना जो है वो और प्रबल होती जाएगी। सो इट इज अ साइकिल। श्रीपद आइंद्र प्रभु यूज टू हाईलाइट दिस हमेशा। आइंद्र प्रभु कहते थे कि जब हम जपा करते हैं तो वो राधा कृष्ण की निकुंज सेवा करने के जैसे है, कि अकेले में जो गोपियां राधा कृष्ण की सेवा करती है वो। और जब हम संकीर्तन करते हैं, सब साथ में मिलकर सेवा कर रहे हैं या फिर सब साथ में बैठकर संकीर्तन कर रहे हैं, तो वो रासलीला के जैसे। अगर आपने संकीर्तन नहीं किया तो आपका जपा नरिश नहीं होगा, और अगर आपने जपा ठीक से नहीं किया तो आपके संकीर्तन में बल नहीं। ये इंद्र प्रभु कहते थे। सो देर हैज टू बी सम ग्रीड, और वो सेवा से हो। और सेवा के लिए एक लोभ होना चाहिए। ये रामानंद राय ने चैतन्य महाप्रभु से। तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम। सिर्फ एक ही मूल्य है कृष्ण भक्ति प्राप्त करने का, तो वो क्या? लौल्यम। एक लोभ होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है प्राइड, मद, काम क्रोध लोभ, सॉरी मोह। उसके बाद आता है मोह। मोह यानी कि इल्यूजन। इल्यूजन क्या है? मैं और मेरा।
मेरा घर, मेरा फोन, मेरा लैपटॉप, मेरे पति, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, ये इल्यूजन होता है। तो उसको कैसे डाइवर्ट करेंगे? मेरे भगवान। हम यूजुअली क्या करते, जब खुद के इंद्रिय तृप्ति का कोई कार्य होगा ना, हमें ऐसे लगता है अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा ये चीज, कैसे होगा। और जब सेवा आती है तो हम क्या सोचते हैं, हाँ मैं नहीं तो कोई और कर लेगा सेवा, नो प्रॉब्लम। करेक्ट। तो इसके लिए द थॉट प्रोसेस हैज टू बी, भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूं। अगर मैंने भगवान की सेवा नहीं की तो कोई कौन करेगा ये सेवा? इफ आई डोंट डू दिस, हु विल डू दिस? तब जाके हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले उस एक सेवा। तो ये एक प्रकार से हम मोह को डाइवर्ट कर सकते हैं भगवान की सेवा। ठीक है। और दूसरी चीज जो भी हमारे पास है, उसको हम कृष्णा के कनेक्शन में देखेंगे। लाइक जैसे कि मोबाइल में अगर व्हाट्सएप है या फिर फोन है, तो यूज इट टू हियर लेक्चर्स। कृष्णा ने इंटरनेट दिया है, कृष्णा ने जूम दिया हुआ है, कथा करने के लिए यूज करेंगे, सब साथ में क्लास के लिए यूज करेंगे। यूट्यूब दिया है तो लेक्चर सुनने के लिए, दर्शन लेने के लिए, उसके लिए यूज करेंगे, ना कि इंद्रिय तृप्ति के लिए। अगर हम कह रहे, आपको याद है हमने एक एग्जाम्पल लिया था, एक माता जी, उनका बेटा वो बीमार हो गई थी माता जी, आपको याद है वो एग्जाम्पल? माता जी वॉज वेरी सिक, वो अपने डेथ बेड पे थी, और वो बेटा उनसे इतना अटैच था। 15 साल तक वो माता जी ने टेम्पल की सभी सेवाएं छोड़कर पूरा अपने बेटे पे फोकस किया, बिकॉज महाराज ने आज्ञा दी। नेचुरल है 15 इयर्स, और ऊपर से माँ है, नेचुरल है अटैचमेंट होना, मेरा बेटा मेरा ही। लेकिन अंतिम समय पे जब ऐसा लगा कि शरीर छूटने वाला है, माता जी ने क्या कहा, मैंने मेरा कर्तव्य किया है, मैं अगर कहाँ पे कम पड़ गई हूं तो मुझे माफ कर दे। कृष्णा, आई एम हैंडिंग ओवर दिस चाइल्ड टू यू। सोचिए। सो दिस इज मोह। तब होगा जब हम आई मी एंड माइन के पैरामीटर्स पे सोचेंगे। बट इफ वी आर थिंकिंग ऑन पैरामीटर्स ऑफ दिस बिलोंग्स टू कृष्णा। महाराज, अगर आप महाराज का कोई भी, राधानाथ स्वामी महाराज का आप कोई भी वेडिंग क्लास सुनो कि जहाँ पे किसी का विवाह हो रहा है और महाराज वहां पर गए हैं और उन्होंने छोटा सा क्लास दिया है, द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन महाराज हमेशा देंगे, वो ये कहेंगे कि ऐसे मत सोचना ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है। आप ऐसे सोचो कि ये कृष्ण के पुत्र है, मुझे उनकी सेवा करनी है, ये कृष्ण की पुत्री है, मुझे इनकी सेवा करनी है। अगर मैरिज अगर दोनों में होगा तो झगड़ा होगा, लेकिन अगर तीनों में होगा, आप कृष्णा और, मतलब आप दोनों एंड कृष्णा, विद कृष्णा एज द सेंटर, मैरिज विल बी वेरी स्मूथ। एंड जो रियलाइजेशन बड़े बड़े सन्यासी को मिलता नहीं है, वो आपको गृहस्थ आश्रम में मिले, ये महाराज कहते हैं। अगर आप कृष्णा को सेंटर रखोगे, तो यहाँ पे हम मोह को डाइवर्ट करते हैं। फिर आता है मद, दैट इज प्राइड, अहंकार। आपने सोचा है कभी कि अहंकार का डेफिनेशन हम क्या कहते हैं? माइंड, मतलब जब हम कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर किससे बना हुआ है, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। हम ईगो नहीं कहते, हम फॉल्स ईगो कहते हैं। वाई फॉल्स ईगो? बिकॉज फॉल्स ईगो मतलब क्या? मैं ये शरीर हूं, और ये शरीर के साथ जुड़ा जो कुछ भी है वो मेरा है, ये समझना फॉल्स ईगो। ठीक है, दिस इज फॉल्स ईगो। लेकिन व्हाट इज ट्रू ईगो? ट्रू ईगो इज, ना हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो, ना हम वर्णी न च गृहपति न वनस्थो यतिर्वा, किंतु प्रोद्यम निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धिर गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास दासानु। दिस इज माई ट्रू ईगो। ना हम विप्रो, आई एम नॉट अ ब्राह्मण, न च नरपति, आई एम नॉट अ क्षत्रिय, नापि वैश्यो न शूद्रो, आई एम नॉट अ वैश्य और अ शूद्र, ना हम वर्णी न च गृहपति, ना मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना वा गृहस्थ हूँ, ना वानप्रस्थ हूँ, ना सन्यासी हूँ। चार वर्ण और चार आश्रमों से ऊपर उठकर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सी, ऑल्दो भगवान ने इनकी रचना की है, द रचना, मतलब ये रचना जो है ये भौतिक जगत के स्मूथ संचलन के लिए की गई, बराबर। लेकिन अगर भगवत भक्ति प्राप्त करनी है तो चार वर्ण और चार आश्रमों से ऊपर उठना पड़ेगा। चार पुरुषार्थ जो है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनसे भी ऊपर उठना पड़ेगा, तब जाकर भक्ति प्राप्त हो, बराबर। एंड व्हाट इज माय पोजीशन? हु एम आई? व्हाट इज माय ट्रू ईगो? गोपी भरतूर पद कमलयोर दास दासानुदास। मैं इनमें से कोई नहीं हूं, मैं चार वर्ण से भी बिलोंग नहीं करता, चार आश्रम से भी बिलोंग नहीं करता।
गोपियों के जो स्वामी है श्री कृष्ण, उनके दासों के दासों के दासों का दास, ये मेरा, दिस इज माई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन। ठीक है, दिस इज दिस इज ट्रू ईगो। और लास्ट में आता है मत्सर। मत्सर मतलब एनवी। ये एक ही चीज है जिसे हमें नष्ट करना पड़ेगा, समूल नष्ट करना हो। क्योंकि मत्सर में द टेंडेंसी इज किसी और को पीछे खींचो, अपने आप को आगे करने के लिए। एंड ऐसे टेंडेंसी के लिए भगवान के पास कोई स्थान नहीं। कृष्णा हैज नो प्लेस फॉर दिस। अगर आप देखेंगे, आप भगवत गीता के वर्सेस ले लीजिए जहां पे भगवान एक भक्त का वर्णन कर रहे हैं, या फिर आप चैतन्य चरितमृत में जाकर 26 क्वालिटीज ऑफ अ वैष्णव, एक वर्स आता है, कृपालु आकृत दोह सत्य सारसम। 26 क्वालिटीज बताते हैं भगवान उसमें। निर्दोष वदान्य मृदु शुचि अकिंचन सर्वोपकारक शांत कृष्णैक शरण अकामो अकामी अनीह विजित षड्गुण। कृपालु आकृत, वन ऑफ द क्वालिटीज, आई एम नॉट रिकलेक्टिंग, वन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ अ डिवोटीज इज वो सबके फ्रेंड है। उनके मन में किसी के भी प्रति ईर्ष्या नहीं है। जैसे कि प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज के लिए उनके गुरुकुल के जो सहपाठी थे वो भी फ्रेंड्स थे। एंड हिरण्यकशिपु वाज आल्सो अ फ्रेंड। व्हाई? बिकॉज प्रहलाद महाराज के जो सहपाठी थे वो उन्हें प्रश्न पूछते थे। तो प्रश्न पूछने की वजह से क्या होता था, प्रहलाद महाराज प्रचार करते थे, भगवान को याद करते थे। तो मित्र जो है वो भगवान का स्मरण दिला रहे हैं, तो ये मेरे फ्रेंड्स हैं। हिरण्यकशिपु क्या कर रहा है, हिरण्यकशिपु यूज्ड टू टॉर्चर। टॉर्चर करने की वजह से क्या हो रहा है, मैं कृष्ण की शरण ले रहा हूं, तो फिर आई एम रिमेम्बरिंग कृष्णा, ही इज ऑल्सो माई फ्रेंड। सो एक भक्त के लिए मत्सर जब होता है, तब ये ड्युअलिटी आती है कि ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है। ओके। लेकिन जब वो मत्सर निकल जाएगा ना, सभी जो है वो मित्र। यस, मीता भूक, दिस इज द टर्म यूज्ड। मीता भूक अप्रमत्त मानद अमानी। मीता भूक इज द वर्ड, चैतन्य चरितमृत में यूज किया गया है, 26 क्वालिटीज ऑफ अ वैष्णव, कि वो सभी के मित्र। एंड भगवत गीता में भी आगे के श्लोकों में हम देखेंगे, भगवान कहते हैं अजात शत्रु। भक्त जो है वो अजात शत्रु है, यानी कि उनके कोई भी शत्रु नहीं होते। युधिष्ठिर महाराज का एक नाम था अजात शत्रु, कि वो किसी को भी शत्रु के रूप में नहीं देखते थे। दुर्योधन को के लिए भी उनके मन में सहनशीलता थी, बहुत सहनशील थे युधिष्ठिर महाराज। सो ये जब टेंडेंसी होगा, ऑब्वियसली वी हैव टू डिस्क्रिमिनेट, नो डाउट। हम ऐसे नहीं कह सकते कि डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, नो डाउट अबाउट। क्योंकि हम अभी तक वो स्तर पे नहीं है जहां पे हम सभी को एक समझे। जैसे कि एक साधु थे, एक महापुरुष थे, वो किसी जंगल से जा रहे थे और एक शेर आया उनके सामने। अभी हमारा रिएक्शन क्या होगा? इंटेलिजेंस कहता है, नॉर्मल इंटेलिजेंस कि बचो, ट्राई टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। ये नॉर्मल इंटेलिजेंस, और करना भी चाहिए। हम शेर के सामने कह नहीं सकते आओ मुझे खा जाओ। लेकिन जो महात्मा होते हैं वो क्या, तो ये हमारा डिस्क्रिमिनेशन है हमारे स्तर पे। लेकिन जो महात्मा होते हैं वो क्या करेंगे, इन साधु ने क्या किया, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे नसीब में मैं भोजन करके लिखा हूं तो आ जाओ और मुझे खा जाओ, बुराना मत और मेरे भजन को डिस्टर्ब मत। अगर तुम्हारे भाग्य में मेरा मांस खाना लिखा नहीं है तो गुर्रा कर मुझे डिस्टर्ब मत करो, लेकिन अगर लिखा हुआ है तो आओ और मुझे खा जाओ। ये शरीर तुम्हारे सेवा के लिए भगवान ने नियुक्त किया है, क्योंकि आप भी भगवान के अंश। दिस इज व्हेन देर इज नो एनवी, देर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। मतलब ये बहुत ही उच्च स्तरीय उत्तम अधिकारियों का स्तर होता है, जैसे कि सनातन गोस्वामी थे। अगर आप षड गोस्वामी अष्टकम पढ़ोगे तो फर्स्ट वर्स जो है, फर्स्ट श्लोक जो है, उसमें उनका डिस्क्रिप्शन क्या दिया गया है षड गोस्वामी इसका, धीरा धीर जनप्रिय प्रिय करो। षड गोस्वामी हमारे जो थे वो ऐसे थे कि जो धीर जन है, जो सभ्य व्यक्ति है उन्हें भी, और जो अधीर जन है, यानी कि रोग्स, जो कहते हैं ना एंटी सोशल एलिमेंट्स है सोसाइटी के, उनको भी, दोनों को भी ये प्रिय थे, क्योंकि उनका बर्ताव वैसे था। और ये भी सबको समान दृष्टि से देखते थे, चाहे वो भक्त हो, अभक्त हो या बदमाश हो। ऐसे ये उत्तम अधिकारी वैष्णव। ठीक है। तो धीरे धीरे हमें वो स्तर पे आना है, आर्टिफिशियली इमिटेट नहीं करना। ठीक है। तो ऐसे
तो अब भगवान जो है वो अलग अलग प्रकार की चेतना बताते हैं क्या है। धूमेनाव्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। तो कृष्णा इज टेलिंग देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कॉन्शियसनेस। कैसे? धूमेनाव्रियते वह्नि, वह्नि मतलब अग्नि, और धूम मतलब स्मोक। जब भी कोई अग्नि जलती है, अगर वो अग्नि छोटी सी है उतना, अगर उस अग्नि में इट इज नॉट सो बिग, अगर उसको उतना फ्यूल नहीं है तो धुआं ज्यादा आता है। करेक्ट? सो उस धुएं से क्या होता है, वो अग्नि जो है वो कवर हो जाती है। ये एक एग्जाम्पल कि अग्नि जो धुएं से कवर हो चुकी है। दूसरा एग्जाम्पल है यथा दर्शो मलेन च, यानी कि जो आईना है उसके ऊपर धूल जम गया। ये दूसरा एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल है यथोल्बेना वृतो गर्भस, जैसे यूटेरस में एक शिशु जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, छोटा बच्चा जो है, द एम्ब्रियो जिस तरह से यूटेरस में ट्रैप्ड, फीटस इज ट्रैप्ड विद इन द वूम। ये तीन एग्जाम्पल्स भगवान देते हैं। ऐसे तीन प्रकार की चेतना हम देख सकते हैं सभी। तेनेदम आवृतम, इस प्रकार से सभी की चेतना जो है वो आवृत होती है, वो कवर्ड होती है। जैव धर्म में अगर हम देखेंगे, भक्ति विनोद ठाकुर पांच प्रकार की चेतना का वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले होती है आवृत चेतना, जो पूरी तरह से कवर्ड। ठीक है। फिर दूसरी होती है संकुचित चेतना। संकुचित चेतना, ठीक है, हम पहले ये तीनों डिस्कस करेंगे, फिर वो पांच प्रकार की चेतना के बारे में बात करें। ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखेंगे, धूमेना व्रियते वह्नि, यानी कि जिस प्रकार अग्नि को, अग्नि जो है वो धुएं से पूरी तरह से कवर्ड है, लेकिन समझो उस अग्नि में हमने प्रॉपर फ्यूल डाल दिया, तो क्या होगा, अग्नि जो है वो भड़क उठेगी, वो ज्वाला भड़क उठेगी, उसकी वजह से धुआं जो है वो निकल जाएगा धीरे धीरे। करेक्ट? स्मोक तब होता है जब इट डज नॉट हैव इनफ फ्यूल। चूल्हे में भी अगर आप देखो, जैसे जैसे लकड़ियां थोड़ी हिलाएंगे ना, तो वैसे वैसे धुआं कम होता है अगर प्रॉपर चूल्हा जला। करेक्ट? चूल्हे जब बराबर जलते नहीं तब वो धुआं धुआं सब जगह होता है। लेकिन नीचे अगर आप देखोगे तो वो अंगारे वैसे ही रहते हैं, इट इज स्टिल बर्निंग। उसको बस थोड़े से हवा की जरूरत है या फिर थोड़ा फ्यूल की जरूरत है। तो ये चेतना जो है ये यूजुअली ह्यूमन बीइंग्स में दिखाई देती है, मनुष्यों में ये चेतना होती है। बिकॉज हमारे अंदर भगवत कृपा से अगर हम देखने जाएंगे, तो मनुष्य जन्म ही एक ऐसा जन्म है जहां पे कॉन्शियसनेस सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। जानवरों में आप उतना लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं देखी। सबसे ज्यादा कॉन्शियसनेस इज एक्टिव व्हेन वी आर इन द ह्यूमन फॉर्म। तो इसके लिए हमारी चेतना जो है वो एक अग्नि के समान है, उसको प्रॉपर फ्यूल दे दो, साधना का, एसोसिएशन का। ये फ्यूल जब हम देंगे तो वो अग्नि जो है वो भड़क उठेगी, और उसके वजह से ये जो धुआं है अविद्या का वो निकल जाए। ये एक प्रकार है। दूसरा क्या है, अब भगवान कह रहे हैं यथा दर्शो मलेन च, जैसे कि एक आईना है, आईने के ऊपर बहुत धूल जम गई, तो क्या करना होगा, उस आईने को साफ करना पड़ेगा। वेन यू क्लीन दैट, वो धूल जैसे जैसे आप साफ करते जाओगे वैसे वैसे हमें हमारा रिफ्लेक्शन जो है वो ज्यादा क्लियर दिखेगा। करेक्ट? ये टाइप की चेतना जो है ये एनिमल्स में दिखाई देती, दिस इज सीन इन एनिमल्स। बट इसका एप्लीकेशन हम लोग भी कर सकते हैं। अभी एनिमल्स यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, लेकिन आजकल अगर हम देखेंगे हम सब की टेंडेंसी एनिमल्स जैसी। पीपल लिटरली लिव लाइक एनिमल्स, ना कोई रूल है। कल ही मैं जैव धर्म का एक सेक्शन पढ़ रही थी, तो उसमें लिखा था कि किसे हम, मतलब चार वर्ण का, कि ब्राह्मण कैसे होते हैं, वैश्य क्षत्रिय कैसे होते हैं, वैश्य कैसे होते हैं और शूद्र कैसे होते हैं। तो चार डिस्क्रिप्शन दिया है, और उसके बाद फिफ्थ डिस्क्रिप्शन उन्होंने क्या दिया, कि जो इन चारों भी चीजों में जितना भी ये दिया हुआ है, जैसे कि ब्राह्मण का ये क्या है, ब्राह्मण जो है वो हमेशा संतुष्ट रहता है, एक क्लेनलीनेस होता है, एक पंक्चुअलिटी होता है, ये सब अगर देखेंगे ये ब्राह्मण के गुण, सिंप्लिसिटी, ये पूरा। क्षत्रिय का गुण कैसा होता है, क्षत्रिय जो है वो दानी होता है, प्रोटेक्टिव होता है बाय नेचर। वैश्य का गुण क्या है, वैश्य का गुण जो है वो कृषि रक्षा करेगा, गो रक्षा करेगा, ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की और गायों की सेवा करना, ये वैश्यों का कैरेक्टर। शूद्र क्या है, शूद्र जो है वो आलस्य को मारता है, बिकॉज शूद्रस हैव द टेंडेंसी टू वर्क हार्ड।
ठीक है, और आर्टिस्टिक जो भी है, एस्थेटिक्स एंड हार्डवर्क, ये दोनों जो मैनेज करते हैं वो शूद्र है। सो हर एक तरह से ये सभी जो है भगवान की सेवा में लगे हुए। लेकिन जो व्यक्ति ना किसी नित्य नियम का पालन करता है, ना शुचि का पालन, मतलब ना क्लेनलीनेस का पालन करता है, जो आलस्य से ग्रस्त है, वो शूद्र से भी नीचे है। एंड दे फॉल अंडर द कैटेगरी, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द वर्ड। अच्छा है, जस्ट ट्राई टू, क्या हो रहा है, आई जस्ट ओपन दैट सेक्शन, बहुत अच्छा है बिकॉज वो रेलेवेंट भी है इसकी। जस्ट ट्राई टू ओपन दैट डिस्क्रिप्शन। एक वर्ड यूज किया था उन्होंने, या ये देखिए, जस्ट हियर दिस पार्ट। ठीक है, अहिंसा सत्यम अस्तेयम अकाम क्रोध लोभता भूत प्रिय हितेहा च धर्मोयम सर्ववर्णिक। सभी वर्णों का धर्म क्या है? अहिंसा, नॉन वायलेंस। सत्यम यानी कि ट्रूथफुलनेस। ठीक है, अस्तेयम, अस्तेयम मतलब चोरी नहीं करना। अकाम, काम के वश में नहीं आना। अकाम क्रोध लोभत, काम क्रोध और लोभ तीनों के वश में नहीं होना। भूत प्रिय हितेहा च, तभी जो हमारे आजू बाजू में जितने भी भूत, मनुष्य नहीं कहा है, भूतगण यानी कि जितने भी जीव जंतु है, एक छोटे सी चींटी से लेकर मनुष्य तक सभी, ठीक है, उनके हित के लिए कार्य करना, ये सभी वर्णों का, दिस इज, दीज आर द क्वालिटीज विच आर कॉमन फॉर ऑल द वर्णस, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र। ओके, और जो व्यक्ति, क्या कर गया स्टेट, जो व्यक्ति ये सभी को फॉलो नहीं करता, ठीक है, क्या है तो देखिए, अशौचम अनृतम स्तेयम नास्तिक्यम शुष्क विग्रह काम क्रोधश्च तर्षश्च स भगोन्त्य वसाइनम। तो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दोज हु आर लोएस्ट क्लास एंड हु आर estranged फ्रॉम द वर्णाश्रम सिस्टम, मतलब वर्णाश्रम के बाहर ही निकाल दिया है कंप्लीटली, तो वो कैसे होते हैं? अनक्लेनलीनेस, डिसऑनेस्टी, थीवरी, लैक ऑफ फेथ इन वेदास एंड एग्जिस्टेंस ऑफ नेक्स्ट लाइफ, फ्यूटाइल कॉरल, बिना मतलब के झगड़ा करना, लस्ट एंगर एंड ग्रीड फॉर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। ये सुन के आपको लग नहीं रहा कि हम सब ये कैटेगरी में आते? एटलीस्ट मैं तो आती, ऑल ऑफ अस बिलोंग टू दिस कैटेगरी, मतलब हम शूद्र से भी नीचे है अगर देखने जाएंगे। करेक्ट। तो वी आर एट द लेवल ऑफ एनिमल्स, इनको अगर हम कहें तो इनको ना एनिमल्स से कंपेयर किया गया। आई एम नॉट गेटिंग दैट वन वर्ड जो उन्होंने यूज किया था, अस्त्यज ऐसा कुछ तो वर्ड था, मुझे वो वर्ड नहीं मिल रहा अभी, अगर मुझे मिला तो मैं ग्रुप पे भेज दूंगी वो। सो इसके लिए हमारे लिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा शिक्षाष्टकम में, वो जानते थे कि ये सब जो है ये तो जानवरों के ही लेवल के, तो इसके लिए उन्होंने शुरू कहाँ से किया? चेतो दर्पण मार्जनम, अपनी चेतना के दर्पण को शुद्ध करो। कैसे करोगे? तो हरि नाम ले लेकर शुद्ध, क्लीन करते जाओ। सो यथा दृशो मलेन च, यथा दर्शो मलेन च, कि जिस प्रकार एक, तो ये एनिमल्स की चेतना होती है, जैसे कांच के ऊपर या फिर एक आईने के ऊपर जो है धूल जम चुकी है, या फिर सबसे नीची चेतना कैसी है? यथोल बेना वृथो गर्भस, जिस प्रकार एक गर्भाशय के अंदर अगर हम देखेंगे जो बच्चा है वो पूरी तरह से कवर्ड होता है, करेक्ट? तो उस प्रकार अगर हम देखेंगे तो वो बच्चा ना हिल सकता, ना हिल डुल सकता, नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता, वैसे ही होता है। तो कंप्लीटली कवर्ड कॉन्शियसनेस ये वृक्षों की होती है। वृक्षों में अगर हम देखेंगे सबसे कम चेतना होती है, इसके लिए उन्हें दर्द भी सबसे कम फील। दैट इज वाई मेनी टाइम्स जब लोग पूछते हैं ना कि आप तो वेजिटेरियन, मतलब अगर आप खा रहे हो तो भी वो नॉन वेज ही है, फल फूल भी अगर आप निकाल के खाते हो तो आप किसी को तो मार ही रहे हो इन अ वे, तो नॉनवेज खाना जस्टिफाई करते हैं ना। सो दिस दिस इज वन ऑफ द थिंग्स कि वृक्षों में इतना ज्यादा तमोगुण होता है कि वो पेन को फील नहीं कर सकते, और अगर आपने एक फ्रूट निकाला उसके जगह दूसरा फ्रूट आ जाए, ठीक है, सो दैट इज, ये वृक्षों का होता है, देयर इज टू मच ऑफ तमोगुण वृक्षों में। एनिमल्स जो है वो रजोगुण प्रधान होते हैं, ठीक है, और मनुष्य जो है आइडियली सत्वगुण प्रधान होने चाहिए।
तो इसके लिए 3 लेवल ऑफ चेतना दी गई है, कृष्णा यहाँ पे एक्सप्लेन कर, ये 3 लेवल ऑफ चेतना है। ठीक है। अब आते हैं जैव धर्म में भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि 5 प्रकार की चेतना है। एक चेतना होती है आवृत चेतना, जो अभी हमने गर्भावस्था की डिस्क्राइब की, पूरी तरह से कवर्ड चेतना है, वहां पर कुछ कर नहीं सकते, बाहर क्या चल रहा है हमें कुछ पता नहीं चलता। करेक्ट, तो ये है आवृत चेतना। फिर आती है संकुचित चेतना। संकुचित चेतना जो है वो होती है वृक्षों में। वृक्षों का चेतना जो है वो बहुत लिमिटेड होता है, वेरी वेरी लिमिटेड, उनके अंदर कॉन्शियसनेस होता है। ठीक है। फिर आते हैं मुकुलित चेतना। मुकुलित चेतना मतलब क्या, ब्लॉसमिंग, जो धीरे धीरे चेतना खुल रही है, जैसे कि एक कली होती है, कली जो है धीरे 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 ओपन होकर फूल बन जाती है, बराबर, कली खिलना शुरू करती है। तो ये जो खिलने की अवस्था है, चेतना जब हमारी थोड़ी थोड़ी खिल रही है, थोड़ी थोड़ी विकसित हो रही है, तो उसे हम कहेंगे मुकुलित चेतना। थोड़ा सा इट इज ओपनिंग अप। ठीक है, ये तीसरी प्रकार की चेतना है। चौथी प्रकार की चेतना है विकसित चेतना, जहां पे कॉन्शियसनेस इज वेल डेवलप्ड। और पांचवी प्रकार की चेतना है पूर्ण विकसित चेतना, कंप्लीटली डेवलप्ड कॉन्शियसनेस, जहां पे हम रियलाइज करते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा। दिस इज पूर्ण विकसित चेतना। ठीक है, भक्तिविनोद ठाकुर इसका ही एक्सपांशन अगर हम देखेंगे जैव धर्म में, तो ये कृष्णा कह रहे हैं आपको। हाँ देखिए, यहाँ पर भी दिया हुआ है 3 लेवल्स ऑफ कवरिंग, कैसे हम हमारे भक्ति के साथ रिलेट कर सकते हैं। स्मोक फायर, ये हमारा बिगनिंग ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस है। जब हम भक्ति शुरू करते हैं, तब वो जो अग्नि होती है ना, वो बहुत छोटी सी होती है, अधो श्रद्धा, थोड़ी सी अग्नि धधक रही। तो उसमें हम क्या करेंगे, साधु संग का जब फ्यूल डालेंगे, तो भजन क्रिया शुरू होगी, और भजन क्रिया से वो अग्नि जो है वो प्रज्वलित हो जाएगी। लेकिन धुआं जो है वो तुरंत नहीं निकलेगा, टाइम लगेगा, दैट इज अनर्थ निवृत्ति, देर लगेगी वो धुआं पूरा क्लियर होने में। सो वो अनर्थ निवृत्ति का प्रोसेस है। सो अधो श्रद्धा तथा साधु संगो, तब भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति। और फिर जैसे जैसे धुआं क्लियर हो जाएगा, क्या होता है, अग्नि जो है, अभी आप उसको थोड़ा थोड़ा फ्यूल डालते रहोगे ना, आपको धुआं निकालने के लिए एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। दैट इज निष्ठा, जब हम स्टेबिलाईज हो जाते हैं, फिर फॉल डाउन नहीं होता। ठीक है, निष्ठा का लेवल आने तक स्ट्रगल है। अरे कल उठना पड़ेगा मंगल आरती के लिए, कल 16 माला चैंटिंग करने पड़ेंगे, दैट इज अनर्थ निवृत्ति चल रहा है अभी भी। कभी कभी चैंटिंग बहुत अच्छा होता है, और कभी कभी ऐसा लगता है कब 16 माला खत्म हो रहा है, बिकॉज वो अनर्थ निवृत्ति चल रही है, वी आर फाइटिंग विद अवर अनर्थ। लेकिन जैसे जैसे, तो ये कब होता है, जब अनर्थ निवृत्ति चल रही होती है ना, वी आर इन द सेकेंड स्टेज, चेतो दर्पण मार्जनम, हम घिस रहे हैं हमारी चेतना। ठीक है। अभी आप सोचिए, अगर किसी जैसे कि लाइक हम लोग एक बार जब मिलके डिस्कस कर रहे थे, तो एक क्वेश्चन पूछा गया कि हम सुनते हैं कि अगर एक भी एकादशी का व्रत करेंगे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, बराबर, ये एक होता है काफी। या फिर अगर आप तुलसी की जब परिक्रमा करते हो, हम गाते हैं तुलसी परिक्रमा करने के टाइम रोज तुलसी आरती में क्या गाते हैं, यानी कानी च पापानी ब्रह्म हत्याधिकानी च तानी तानी प्रणश्यंती प्रदक्षिणा पदे पदे, हर एक स्टेप पे ब्रह्म हत्या जैसा पाप नष्ट हो रहा है, एक एक पदे पदे, एक एक पद लेने से। तो हम तो रोज दिन में 3 3 बार प्रदक्षिणा कर रहे हैं तुलसी देवी, बराबर, 3 बार 4 बार जैसे कर रहे हैं वैसे। तो फिर क्यों हमारा यू you नो हमें हमारी अंदर भक्ति क्यों नहीं जागरूक हो रही है फिर, क्योंकि पाप तो नष्ट हो गए ना। एक पद लेने से अगर सब पाप नष्ट हो रहे हैं, तो वो एक तुलसी आरती हमें क्यों इतना रिजल्ट नहीं दे रही। या फिर एक नरसिंह आरती गाने से अगर सब अनर्थ नष्ट हो रहे। पूतना वध की कथा अगर आप सुनते हो पूरी तरह से, तो उसकी फलश्रुति क्या लिखी गई है, गोविंदे लभते रतिम य एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकम अद्भुतम शृणुया श्रद्धया मर्त्यो। जो भी व्यक्ति एक भी बार श्रद्धा से सुनेगा, गोविंदे लभते रतिम, उसके मन में गोविंद के प्रति रति प्राप्त हो जाएगी, सीधा कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए। ये सुखदेव गोस्वामी फलश्रुति बताते हैं पूतना वध की कथा का। तो हमने तो पूतना वध की कथा पढ़ी है, सुनी है, लेकिन सुधर क्यों नहीं रहे फिर भी, वो प्रेम क्यों नहीं प्राप्त हो रहा। तो उसके लिए द थिंग इज, अगर समझो बर्तन में आप नॉर्मल कुछ कुकिंग करते हो, ठीक है, नॉर्मल कुछ कुकिंग किया बर्तन में, उसको आप वॉश करोगे, निकल जाएगा तुरंत, एंड वो बर्तन क्लीन हो जाएगा।
लेकिन समझो कोई ऐसा बर्तन है जो हम गलती से गैस पे भूल गए और वो काला काला होके पूरा जल गया है, उसको क्या करना पड़ता है? थोड़ा देर भिगा के रखो, फिर वो सोडा वगैरह लगा के क्लीन करो, फिर वो तार के ब्रश से घिसो। घिसते जाएंगे तो भी वो निकलता नहीं है तुरंत, वो वैसा ही रहता है उसके ऊपर। और थोड़ा टाइम सोक करो और उसको घिसो। इट्स अ प्रोसेस। लेकिन फिर अगर हम सोचेंगे यार ये बर्तन साफ ही नहीं हो रहा है, जाने दो ऐसे ही यूज करते हैं, हो सकता है क्या हम उसमें खाना बना ही नहीं पाएंगे? क्या करना है? घिसते रहना। वी हैव टू कीप ऑन क्लीनिंग। एक ना एक दिन वो बर्तन साफ होगा। हमारी चेतना जो है ना, हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमने इतने पाप कर्म किए हैं, कोटि कोटि ब्रह्म हत्या की होगी शायद, हमारा बर्तन जो है ना काला होके जल चुका है पूरा। तो हर स्टेप के साथ, हर एकादशी पालन के साथ, हर व्रत पालन के साथ हमारी चेतना धीरे 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 शुद्ध, वो एक एक स्क्रबर जो है ना लग रहा है हमारे ऊपर, लेकिन टाइम जा रहा है बिकॉज चेतना बहुत मलिन है। हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि कोटि 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 जन्मों से किया हुआ पाप जो है वो एक इसमें निकल जाए। पोटेंसी है, अगर कृष्णा चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हमारा वो लेवल ऑफ सरेंडर नहीं है। प्रहलाद महाराज के लिए, जो नारद नारद मुनि को प्रहलाद महाराज ने देखा भी नहीं, वो एक कथा काफी थी जो नारद मुनि ने गर्भ में, जब प्रहलाद महाराज थे तब नारद मुनि ने कही थी। एंड प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त बन के उन्होंने जन्म दिया। ध्रुव महाराज और नारद मुनि कितने समय के लिए? कुछ भी नहीं। नारद मुनि ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए, ध्रुव महाराज ने उसका कठोर तरीके से पालन किया, क्योंकि वो चेतना जो थी वो परिपक्व चेतना है उनकी, हमारी वैसी नहीं। वी हैव टू एंडेवर कि कभी ना कभी जाकर यू you नो know, वो लेवल आ जाएगा। अभी जैसे कि अजामिल, अजामिल ने भले ही पूरे जन्म में पाप किया, पूरे जीवन भर पाप किया, लेकिन मृत्यु के समय जो एक कॉन्वर्सेशन सुन लिया विष्णुदूत और यमदूतों का, तुरंत उन्होंने अपना जीवन बदल दिया अजामिल ने। जगाई मधाई ने, नित्यानंद प्रभु के एक इसके ऊपर कहने पे जगाई मधाई का पूरा उद्धार हो गया कंप्लीटली, अगर आप देखोगे तो। करेक्ट। सो ये ना स्पेशल केसेस है जहां पे भगवान जो है वो स्पेशल मर्सी दे रहे हैं, लेकिन हमें उस मर्सी के लिए एंडेवर करना है, तब जाके हमें वो मर्सी मिलेगी। वी कांट एक्सपेक्ट कि हमें वो स्पेशल मर्सी ऐसे ही आ जाए। सो सेकेंड लेवल इज व्हेन वी आर क्लिंजिंग बाय स्पिरिचुअल मेथड्स। कैसे? तो चैंटिंग करके, चेतो दर्पणम अर्जनम, वो एक मेथड। फिर शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना। भागवतम आप जब भी पढ़ते हो, सुनते हो हरि कथा, भागवतम पढ़ने से क्या होता है? हृदयंतस्थो या भद्राणी, हमारे हृदय में जो भी अभद्र है उसका क्या होता है? विधून होती। भागवतम में ही लिखा हुआ है कि भागवतम पढ़ने से क्या होता है। दिस इज अ ब्यूटिफुल वर्स। आप ये 5 वर्सेस जो है ना बाय हार्ट कर लीजिए, श्रृणवताम स्वकथा कृष्ण से लेके लास्ट वर्ड वर्सेस, आई थिंक विद्यते हृदय ग्रंथि, वहां तक चलता है। पूरा लिखा हुआ है कि कैसे 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 भागवतम पढ़ने से क्या क्या होता है। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनात् हृदयंतस्तो ही अभद्राणी, हमारे हृदय के अंदर जो भी अभद्र है, विधुनोति सुहृत्सता। सी धुनोति मतलब, संस्कृत में अगर आप देखोगे, धुनोति मतलब धोना, वॉश करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या यूज किया गया है शब्द? विधुनोति, यानी कि विशेष रूपेण धुनोति, बहुत ही विशेष रूप से धुल जाता है हमारा सब में। और व्यक्ति जो है वो सताम, वो शुद्ध हो जाता है। और फिर क्या होता है? नष्ट प्रायेषु भद्रेशु नित्यम भागवत सेवया। भागवत का अगर आप नित्य सेवन करोगे तो आपके अंदर जितने भी अभद्र है, नष्ट प्रायेषु, वो ना के बराबर हो जाते। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नयेष्टि की, आपकी भक्ति जो है वो निष्ठापूर्ण हो जाती है। भगवान उत्तम श्लोक यानी कि कृष्णा के प्रति। और फिर तदा रजस तमो भावात काम लोभादयश्चये, देखो अगेन काम लोभ यहाँ पर भी आ गया। रजस और तमस के वजह से काम और लोभ, ये जो मन में जमा हुआ है, ये इकट्ठा हुआ है जो, तथा रजस तमो भावा काम लोभादयश्चये चेतये तये अनाविद्धम, पूरी तरह से क्लियर होके स्थितम सत्वे प्रसिद्धति, व्यक्ति जो है रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठकर सत्व में स्थित हो जाएगा। क्यों? कैसे होता है ये? भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशय। क्योंकि भागवतम क्या कर रहा है, हमारे हृदय में ये जितने भी कर्म ग्रंथि है, जो नॉट्स है, ग्रंथि मतलब नॉट, गांठ जिसको बोलते हैं,
उन सबको काट रहा है भागवतम, भिद्यते, वो भेद रहा है उनको। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय, जो भी संशय है उसको छेद रहा है पूरी तरह से। क्षयन्ते चास्य न कर्माणि दृष्ट एवात मनीश्वरे, अंदर आपको दर्शन होंगे भगवान। इतना सुंदर वर्सेस है, ये बाय हार्ट कर लो। जब भी ऐसा लगेगा ना भागवतम पढ़ने आज बोर हो रहा है, आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ये वर्सेस रिसाइट करो, इमिजिएटली यू विल गेट दैट मोटिवेशन भागवतम पढ़ने की। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। सो दिस इज द रिजल्ट कि चेतना जो है वो हमारी क्लीन होते जाएगी, उसके वजह से शुद्धिकरण होता जाए। और इसके लिए हमारे पास यही एक अपॉर्चुनिटी है, मनुष्य जन्म। किसी भी और योनि में हम ये नहीं कर सकते। भगवान ने सिखाया, अगर आप देखेंगे भरत महाराज, अभी आई वॉज कल ही मैं भरत महाराज की कथा पढ़ रही थी फिफ्थ कैंटो में, कि भरत महाराज जो थे वो भाव के स्तर पर थे। और एक हिरण जो आया, एक हरिण पे इतने आसक्त हो गए कि उनको अगला जन्म हिरण का लेना पड़ा। भाव। और भरत महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ऋषभ देव के पुत्र है। ऋषभ देव कौन है? भगवान के अवतार है साक्षात। अगर भगवान के पुत्र माया के प्रलोभन में आ सकते हैं तो हम और आप क्या चीज। सोचिए, और वो भी भाव के स्तर पे, इतना कि वो अपनी पूजा अर्चना और भगवत भक्ति छोड़ के पूरा समय वो उस हिरण के बारे में सोच रहे। और अगर आप वो वर्सेस पढ़ोगे ना, इट इज सो एस्टोनिशिंग कि भरत महाराज कहते हैं कि ये भूमि धन्य है क्योंकि ये हिरण जो है इस भूमि पर से चला। भाग्यवान है वो चंद्र जिसे मेरे वो उस हिरण के दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि वो हिरण शायद मुझसे नाराज हो गया है और कहीं चला चला गया है। उसकी मुझसे श्रद्धा उठ चुकी है, ऐसे सब भरत महाराज ऐसे विलाप कर रहे हैं, आप सोचिए। थिंक अबाउट इट। हमारी क्या गति होगी? वॉट विल बी अवर कंडीशन? सो द थिंग इज कि एसोसिएशन जब होगा एंड नित्य नियम से जब हम पढ़ेंगे ना, तो भरत महाराज ने यहाँ पर अगर देखेंगे पशु के योनि में जन्म। क्यों? क्योंकि कृष्णा इज यूजिंग भरत महाराज एज एन एग्जाम्पल कि अगर आप भी ऐसे करते रहोगे, मैं और मेरा, और अगर आप ये फॉल्स इसमें अटके रहोगे ना, आप भी पशु बन जाओ। और अगला जन्म जब लेते, फिर से मनुष्य जन्म में आते जड़ भरत के रूप। वो जब हिरण के शरीर में थे वो फुल्ली कॉन्शियस थे, उनको अपना पिछला जन्म याद था। तुरंत अपनी जैसे ही जन्म लिया वो छोटे से हिरण के बच्चे के रूप में, वो छोटा हिरण का बच्चा अपनी माता को छोड़कर ऋषियों के संग में जाकर रहने लगा। बिकॉज याद था लास्ट टाइम क्या हुआ, पिछले जन्म में मेरे साथ कोई एसोसिएशन नहीं था। आई हैड नो एसोसिएशन, कोई भक्त नहीं थे जिन्होंने जो मुझे टोक सकते थे कि आप इस हिरण से आसक्त हो रहे हो। इसके लिए मेरी ये दुर्गति हुई, तो तुरंत उन्होंने एसोसिएशन लिया। और फिर अगला जन्म जब जड़ भरत के रूप में हुआ, तब उन्होंने सोचा कि ऐसे बिहेव करना है ताकि कोई मुझसे आसक्त ना हो, मैं किसी से आसक्त ना। ये उनकी चेतना थी। तो मनुष्य जन्म में आकर, सो दिस इज द ओनली वे जहां पे हम छूट सकते हैं। देयर इज दिस वर्स, कौन सा श्लोक है वो भागवतम का? गुरु कर्णधारम निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्व तेरितम पुमान भवब्धिम न तरेत स आत्महा। भगवान क्या कहते हैं कि मृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये मनुष्य शरीर जो है इट इज सुलभम, इट इज द बेस्ट फैसिलिटी जिससे आप ये भवसागर को पार कर सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या है? दिस इज सुदुर्लभम, साथ ही में सुदुर्लभम, बहुत ही दुर्लभ। बट कृष्णा दो कंडिशन दे रहे, प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, लेकिन ये एक ऐसी एक अशी भक्कम नाव आहे, इट इज अ स्टर्डी बोट जहां पे कौन हमारे कैप्टन है? गुरु कर्णधारम, गुरु का जब आश्रय लेंगे और गुरु जब हमारे कैप्टन बन के हमारे इस मनुष्य शरीर के बोट को नेविगेट करेंगे, तो भगवान क्या करते? मयानुकूले न नभस्व तेरितम, आई विल गिव द फेवरेबल विंड्स, कि बोट को चलने के लिए फेवरेबल हवा भी लगती, हवा भी अनुकूल होनी चाहिए। करेक्ट? तो इतना सब फैसिलिटी रह के मनुष्य शरीर जैसा एक भारी भक्कम बोट, गुरु जैसे कैप्टन, और भगवान की कृपा का जो कृपा की जो ब्रीज है, जो हवा है, ये सब कुछ रहकर भी अगर
पुमान भवाब्दिम न तरेत, अगर इतना सब होकर भी जो व्यक्ति इस भौतिक सागर को पार नहीं करता, वो कौन है? सह आत्महा, वो सुसाइड कर रहा है, ही इज कमिटिंग स्पिरिचुअल सुसाइड, भगवान कहते हैं। सो दिस इज द ओनली वे, ह्यूमन लाइफ इज द ओनली अपॉर्चुनिटी जहां पे हम स्मोक को अगर केयरफुली हैंडल करेंगे तो यहाँ से छूट जाएंगे। उस अग्नि को भड़काना है इस तरीके से कि वो स्मोक अफेक्ट नहीं करे, क्योंकि बाकी के दोनों चेतना अगर देखेंगे ना, वो नीचे के स्तर पर है, वो हमें और नीचे खींचते जाएंगे, नीचे के योनियों में खींचते जाएंगे। दिस इज द ओनली टाइम व्हेन वी हैव टू ऐड द फेवरेबल फ्यूअल, एसोसिएशन और सेवा। ठीक है, तो हमारा थर्ड चैप्टर आज नहीं हुआ, वी विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट सेशन बिकॉज ये इंपॉर्टेंट था एक्चुअली। तो नेक्स्ट सेशन में हम ये कंप्लीट करके फोर्थ चैप्टर शुरू करें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है, आपको कुछ ऐड करना है तो? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। किस? एक डाउट होता था। हम्म। टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती में हम्म। Prabhupada had said the mediators worship a form within mind. Therefore, the Lord is merciful to even women, Shudras, and Dvijabandhus. So I don't know what's the term Dvijabandhus. द्विजबंधु मतलब वो ब्राह्मण होते हैं जो अपने पति से भ्रष्ट हो चुके हैं, जैसे कि अश्वत्थामा को द्विजबंधु कहा गया। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था, लेकिन इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग ब्राह्मणिकल क्वालिटीज ही एक्टेड इन अ रॉन्ग, तो इसके लिए उनको द्विजबंधु कहा जाता है। ऐसे इवन अगर आप देखोगे, परीक्षित महाराज, अघासुर वध का जो चैप्टर है उसमें परीक्षित महाराज ये टर्म यूज करते हैं, द्विजबंधु नहीं कहते, वो कहते हैं वयम धन्यतमा लोके गुरोपी क्षत्र बांधव। वो अपने आप को क्षत्रिय नहीं मानते, क्षत्र बांधव, मैं तो पतित क्षत्रिय हूँ, आउट ऑफ ह्यूमिलिटी। सो ही यूजेस द टर्म क्षत्र बांधव। वयम धन्यतमा लोके गुरोपी क्षत्र बांधव, वयम पिबा मुहुत्वत्व पुण्यम कृष्णम कथामृतम, कि इतना पतित होकर भी आपके मुंह से ये जो कृष्ण कथामृत सुन रहा हो, उससे मेरा उद्धार हो रहा है। सो वी आर धन्यतमा, आई एम द मोस्ट फॉर्चुनेट, ऑल्दो आई एम अ पतित क्षत्रिय। तो बंधु जब टर्म यूज होता है, दैट इज अ फॉलन, द्विज बंधु इज अ फॉलन ब्राह्मण। एनीथिंग एल्स? किसी और का कोई प्रश्न है? एनी कमेंट, एनी एडिशंस? जी, एक अनाउंसमेंट। हाँ। हाँ, कल का संडे फॉर हाँ। साधु, यस। कल का संडे फॉर साधु संघ क्लास 11 से 12 के बीच में होने वाला है, जो कि देने वाले इस्कॉन अहिल्या नगर, इस्कॉन अहमद नगर के सबसे सीनियर काउंसलर माता जी एंड प्रभु जी, साथ में हिज ग्रेस कंदर, हर ग्रेस कंदर सुंदरी माता जी एंड उनके हस्बैंड पंकज नेत्र प्रभु जी। तो प्लीज हरी बोल। ज्वाइन। प्लीज कल सब आना, 11 ओ क्लॉक शार्प। आप थोड़ा एक 5 मिनट जल्दी ज्वाइन करो, एंड प्लीज कीप योर वीडियोज ऑन। इट इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल, क्योंकि इतने सीनियर डिवोटीज आते हैं। अभी ठीक है, हमारा जो चल रहा है, इट इज लाइक, ठीक है, हम फैमिली फैमिली है, बट व्हेन सीनियर डिवोटीज कम, तो उनको वो रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो थोड़ा टाइम निकालो एंड वीडियोज ऑन रखो। अरेंज करो ऐसे कि आप ऐसे जगह पर हो कि आप वीडियो ऑन रख सकते हो, बिकॉज वो अच्छा नहीं लगता ब्लैंक स्क्रीन जब होता है, जब इतने सीनियर डिवोटीज अपना टाइम निकाल के आ रहे हैं हमारे लिए। सो प्लीज ट्राई टू कीप योर वीडियोज ऑन, वीडियोज ऑफ मत रखो। एंड आस्क क्वेश्चंस रेडी रखो आपके पास। टॉपिक काही माहिती आहे सृष्टी उद्याचं? एनी आयडिया? हाँ, इम्पोर्टेंस इन इम्पोर्टेंस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, इम्पोर्टेंस इन कृष्ण। इंपॉर्टेंस ऑफ कृष्ण। ओके, तो फिर क्वेश्चंस निकाल के रखो, रेडी रखो आपके क्वेश्चंस। और दोनों ठीक है, भी, और नेचुरली। दोनों भी बोल नगर के बोल बोल। सबसे सबसे जो सीनियर डिवोटीज होते हैं ना, वो है। मतलब कि ऐसा है कि नगर का सब कुछ उनके ही चलता है, तो प्लीज प्लीज क्वेश्चन पूछो उनसे। ये बहुत मतलब, सी जब भी बोल बोल। मतलब ऐसा है कि सी नगर वेनेवर। में सब उनको ही पसंद करते हैं। मतलब ऐसा है कि नगर में जो भी महाराज आते हैं, जो भी सीनियर्स आते हैं, सब उनके घर पे रहते हैं। मतलब इतने बड़े, प्लीज 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 सब ज्वाइन कीजिए।
डोंट सी कैसा होता है पता है, जब ये ऐसा संधि मिलती है ना, अगर हमने इसका पूरा फायदा नहीं उठाया तो इट इज लाइक बारिश हो रही है लेकिन हम हमारा जो कटोरा है ना वो उल्टा पकड़ के, कोई फायदा नहीं। और जब सीनियर डिवोटीज आते हैं तो कटोरा नहीं, हो सके उतना बड़ा बर्तन लेके आना चाहिए, ताकि जितना मर्जी मिल रहा है वो पूरा जमा कर लो साथ में। जस्ट कलेक्ट इट ऑल। सच्ची सो में टेक बेनिफिट। जो भी सीनियर्स आते हैं वो पूछते, सुंदर श्याम प्रभु जी अभी, मतलब ये ऐसे कि पुणे के सबसे सीनियर ब्रह्मचारी है, फिर भी टेम्पल में मिले ना तो देखते हैं, पूछते हैं कि ग्रुप कैसा चल, लिटरली उन्होंने पूछा। सुंदर श्याम प्रभु का जब क्लास हो रहा था, मेरा गार्लैंड सेवा चल रहा था उस समय, तो मेरे बाजू में जो माता जी बैठी थी एंड शी वॉज मेकिंग गार्लैंड्स, तो उनको लगा कोई नॉर्मल क्लास है ऐसे, तो मुझे कहा ओ सुंदर श्याम प्रभु आपका क्लास लेते। सो यू नो दिस इज सी सीनियर डिवोटीज जब ऐसे, एंड आप लोग ने सुना है कि सुंदर श्याम प्रभु जी का क्लास कितना पावरफुल था, इट वॉज सो इंस्पायरिंग। तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करो, कल अगर आपको हो सके तो प्लीज फ्री टाइम निकालो 11 to 12 एंड बी प्रेजेंट एंड वीडियोस ऑन रख के प्रेजेंट रहो, बिकॉज नरोत्तम दास ठाकुर अपने भजन में कहते हैं कि गंगारा परश होइले पश्चाते पावन दर्शने पवित्र कोरो ए तोमर गुण, कि गंगा देवी और अगर वैष्णव, इन दोनों में हमको चूज करना पड़े, यू शुड चूज वैष्णवस। वाई? बिकॉज गंगा देवी से अगर हमें पवित्र होना है तो गंगा में जाके स्नान करना पड़ेगा, तब जाके हम पवित्र हो जाएंगे। तो गंगारा परश हो ही रहे, जब गंगा का स्पर्श होगा तब हम पवित्र होंगे। लेकिन दर्शने पवित्र कोरो यही तुम्हार गुण, वैष्णवों का गुण क्या है कि वैष्णवों का दर्शन जब हम लेते हैं और वैष्णवों की कृपा दृष्टि जब हम पर पड़ती है तो हमारा उद्धार हो जाता है। सो कीप योर वीडियोज ऑन, ताकि यू नो एक झलक भी अगर हमारे ऊपर ऐसे पड़ गया ना तो वी आर प्यूरिफाइड। सो कीप योर वीडियोज ऑन व्हेन देयर आर सीनियर डिवोटीज, बंद मत रखो। ओके, एंड कल अटेंड करो सब कंपल्सरी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।